निर्माणाधीन नाले में गिरने की वजह से युवक की मौत हो गई। ये नाला लखोली वार्ड के तिरंगा चौक में बन रहा था। लोगों की माने तो ये नाला लगभग 1.5 माह पहले खोदा गया है। गड्ढा अभी भी वैसी है जैसे पहले था। बैरिकेड और बिना किसी संकेतिक खुले होने की वजह से रोजाना यहाँ स्कूली बच्चे, महिला और राहगीरों को गुजरने में परेशानी होती है। कई बार मवेशी भी गिर चुके हैं, लेकिन वार्डवासी फिर भी अपनी बात कहते कहते थक गए। उनका मानना है कि कई बार अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को बोला गया। हादसे से इलाके में गुस्सा और मातम दोनों है। मृतक आकाश का कुछ माह पहले हुआ था। घर का इकलौता चिराग बुझ जाने से परिवार अब बेसुध है। वही इस घटना के बाद कांग्रेसियों ने मौके का मुआयना किया, साथ ही पीड़ित परिवार से जाकर मिले। कांग्रेसियों ने इस घटना पर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व महापौर और नेता प्रतिपक्ष तीनों ने ही जाकर थाने में जाकर एक ज्ञापन पत्र दिया। इनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता थे। कांग्रेस का आरोप है कि नाले का निर्माण कार्य बिना अनुमति और बगैर सुरक्षा इंतजाम के किया गया। उन्होंने 3 दिन में दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है, नहीं तो थाना घेराव की चेतावनी दी है। खबर के बाद आप लोगों की राय की दरकार होती है। टीम ओनली नेशन। वार्ड नंबर 34 कनारपुरी में बड़ी दुखद घटना हुई। नगर निगम द्वारा 1.5 माह से रोड का गड्ढा खोद के वहाँ नाला निर्माण किया जाना है करके लगभग 10 फीट चौड़ा और 35 फीट करीब लंबा जगह खोद दिया गया है। और 1.5-2 माह से वहाँ के पार्षद हमारे जो है वो लगातार बोलते रहे, वहाँ के नागरिक बोलते रहे कि यहाँ से किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है तो नाला बनाइए या पाट दीजिए, किंतु नगर निगम के कान में जू नहीं रहेंगी। और वहाँ जब अभी घटना हुई परसों रात के कि एक होनहार नवयुवक जिसकी 3 माह पूर्व विवाह हुआ था, आकाश साहू, उसकी डेथ हो गई दुर्घटना से। वहाँ पे आज ये स्थिति है कि नगर निगम इस प्रकार से काम कर रहा है, लोगों की जान जा रही है और कोई परवाह नहीं है। नागरिक बोल रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल मधुसूदन यादव महापौर जी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ स्टाफर लगा था, 1-2 दिन में यहाँ के लोगों ने हटा दिया। तो ये दोषारोपण वहाँ कनारपुरी के नागरिकों पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि त्रुटि हो गई थी। आश्चर्य की बात है, किसी की जान का जाना इनके लिए त्रुटि लगता है। ये कभी ऐसी स्थितियां तो उससे कभी गुजरे नहीं है, ये ऐसी स्थितियों को पैदा करते आए हैं। गया है वहाँ यदि मौखिक रूप में कार्य हो रहा होगा तो किसके निर्देश पे ठेकेदार कर रहा है, वो ठेकेदार से पूछताछ करके नाम उनसे लिए जाए। और नगर निगम के संबंधित अधिकारी जो क्षेत्र में आते हैं, जो उनके जिनका क्षेत्र है, उन्होंने क्या देखा जो 1.5 महीना तक के वहाँ गड्ढा खुदा रहा, उन्होंने कोई पहल नहीं की। उनके खिलाफ निगम के ऊपर भी दोष दर्ज किया जाए, जुर्म दर्ज किया जाए। इसके साथ साथ वो रोड पिरोड़ी राजनांदगांव की है, तो क्या वो नगर निगम के हैंडओवर हो गई है? यदि नहीं हुई है तो वहाँ पर पिरोड़ी विभाग के अधिकारी भी चुपचाप सोए हैं, तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया जाए। ये सब बातें हैं। और निगम प्रशासन से लेके पूरी भाजपा सरकार यहाँ पर जो है जिस प्रकार से पब्लिक पीड़ित है, तो ये बहुत गलत है। और हमने साथ साथ में भी मांग रखी, अभी आदरणीय यहाँ के विधायक जी है और नेता वहाँ पे अभी विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको भी हम लिखित रूप में दे रहे हैं कि उस परिवार पे इतना बड़ा दुख पहुंचा है, आज उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनको मुआवजा दिया जाए, साथ में सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि उस परिवार का पालन पोषण जो है उसमें हम उसको थोड़ा सा सहयोग कर सके। इस दुखद घड़ी में पूरा हम कांग्रेस के परिवार उनके साथ खड़ा है और उनके लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं संबंधित जो भी ठेकेदार हो, शासन तो बीजेपी का चल रहा है, लेकिन इस प्रकार का मनमानी नहीं होना चाहिए। इस मनमानी जो हुआ है बहुत दुखद खबर है। एक होनहार लड़का जिसका 3 महीने पहले शादी हुआ था, वहाँ जो गड्ढे में जाकर खत्म हो जाता है, बहुत दुखद खबर है राजनांदगांव के लिए। और हमारे महापौर इसको छोटी सी त्रुटि बता रहे हैं, गलत बात है। वो जो गड्ढा हुआ है 40 फीट लंबा है। कोई भी ठेकेदार और कोड इंजीनियर ऐसा गधा इंजीनियर है कि जो उसको 40 फीट एक साथ तोड़ने का बोल दिया। अरे 20 फीट में पहले बनाता, बाद में जब पक जाता वो पुल, उसके बाद 20 फीट बाद में बनाना था। उसने पूरा 40 फीट खोद के रख दिया है और उस गलती का सजा आज होनहार बच्चा चले गया। हम चाहते हैं उस अधिकारी के ऊपर भी जो उनको लेआउट दिया है, जो वहाँ का है, जो भी है, और अधिकारी और ठेकेदार और पेटी कांट्रैक्ट जो दिया था वो ठेकेदार, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उस बच्चे को
शासन की ओर से नगर निगम से उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उसको गवर्नमेंट की जहाँ विधि दे दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हम उसकी आज मांग करने कहा है यहाँ पे कि उनका एफआईआर दर्ज करे। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसके बाद नहीं होगा तो भी थाना का घेराव करेंगे।